राजा को पता था कि ड्रैगन अपने जीवन काल में केवल 3 टुकड़े ही कोयला बना सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे चाकू से मार डालने का आदेश दिया। तीनों युवा ड्रैगन वहीं चिल्ला उठे, जिससे ज्वार में मौजूद प्राचीन ड्रैगन राजा घबरा गया। उसने जल्दी से अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया, लेकिन हो सकता है कि उसने ड्रैगन की क्षमता को कम करके आंका हो। ड्रैगन की गर्म लपटों ने सैनिकों को पल भर में जलाकर राख कर दिया। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल अपने आसपास के रक्षकों को ड्रैगन द्वारा मारे जाते हुए देख सकता था। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने घुटनों के बल बैठकर ड्रैगन से उसे जाने देने की विनती की और कहा कि वह अपनी की हुई गलती को मानने के लिए तैयार है। ड्रैगन नहीं चाहता था कि राजा इतनी पीड़ा से मरे, इसीलिए उसने राजा से अपने 3 बेटों के जीवन से अपना कर्ज चुकाने को कहा और प्रत्येक भावी उत्तराधिकारी को सिंहासन पर बैठने से पहले एक बेटी को जन्म देना होगा। लेकिन ड्रैगन ने अभी भी मनुष्यों की चालाकी को कम करके आंका। शाही परिवार को बचाने के लिए उन्होंने लोगों में से कुछ युवतियों को ढूंढा और फिर उसके और राजकुमार के लिए विवाह का आयोजन किया, ताकि लड़की को राजा की पहचान मिल सके। उसने सोचा कि अब से उसके पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन उस रात राजकुमार ने उसे खींच लिया। राजकुमार के साथ लड़की के विवाह के पहले दिन लड़की को उसके पूर्वजों द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसके प्रेम के प्रतीक के रूप में ड्रैगन को दे दिया गया। सौभाग्यवश लड़की बच गई। जल्द ही ज्याओमी कोमा से जाग गई, लेकिन इससे पहले कि वह होश में आ पाती, उस पर ड्रैगन की आग ने हमला कर दिया। ज्याओमी किसी तरह से एक गुफा में भाग सकी और अंततः अपने पीछे के ड्रैगन से छुटकारा पा सकी। फिर वह अपने घायल शरीर को धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक नीली रोशनी आ गई। ज्याओमी पूरे दिन से भूखी थी, इसलिए उसने पानी बड़े घूंटों में पी लिया। दुर्भाग्यवश पानी बहुत प्रदूषित था और उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं था। वह केवल बर्फ के नीचे आकर उस पर झुक सकती थी। किसने सोचा होगा कि अगले ही सेकंड में बर्फ का शंकु तेजी से पिघलने लगा और फिर एक लाल रोशनी दिखाई दी। पता चला कि ड्रैगन फिर से उसका पीछा कर रहा था। इस बार ज्याओमी ने काफी तेजी से भागी। वह सीधे एक संकरी गुफा में गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दीवार पर कई शब्द खुदे हुए थे और कुछ सूखी लाशें भी थीं। उपरोक्त शब्दों से उसे पता चला कि इन सभी लड़कियों को वांग ने ड्रैगन के उद्देश्य से अपने क्रोध को शांत करने के लिए ले जाया था। रात को ज्याओमी थक कर सो गई, लेकिन अचानक उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट ऊपर खींची और पाया कि उसके पैर चमकते कीड़ों से ढके हुए थे। उसने कीड़ों को डराकर भगा दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से। केवल एक बात यह हुई कि मूल रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति पहले जैसी हो गई। ज्याओमी को तुरंत कुछ एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बांह पर लगे घाव पर सुई लगा ली। जैसा कि उसने सोचा था, घाव इतनी तेजी से ठीक हो गया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। ज्याओमी को दीवार पर फिर से एक नक्शा मिला। वह जानती थी कि यह उन महिलाओं द्वारा छोड़ा गया था जिन्हें पहले नीचे लाया गया था। नक्शे के मार्गदर्शन का पालन करते हुए ज्याओमी ने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। बाहर निकलने की ओर जाने वाली दीवार तीखे क्रिस्टल से ढकी हुई थी, लेकिन ज्याओमी के पास इस समय कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और अपने अंगों को कपड़े की पट्टियों से लपेट लिया ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। संतान प्राप्ति की इच्छा के सहारे ज्याओमी कठिनाई से ऊपर चढ़ी। अंततः गुफा के ऊपरी निकास पर पहुंचकर ज्याओमी आशा से भर गई, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वह बहुत दूर थी और यहाँ से नीचे जाना असंभव था, और इस समय ड्रैगन ने भी उसे ढूंढ लिया। ज्याओमी इतनी डर गई कि वह जमीन पर बैठ गई। जैसे ही ड्रैगन आग उगलने वाला था, उसने 1 सेकंड में हमला कर दिया। पता चला कि किसी ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ज्याओमी के पिता थे। बूढ़ा आदमी गुफा में घुस गया, लेकिन उसकी बेटी अंदर मौजूद ड्रैगन को देखकर चौंक गई। ड्रैगन ने बूढ़े आदमी को जमीन पर पटक दिया और फिर अपनी ताकत से उसके शरीर में छेद कर दिया। किनारे पर खड़ा आदमी उठकर भाग गया और अजगर ने शोर सुना और उसका पीछा किया। ड्रैगन के चले जाने के बाद ज्याओमी दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता की सांसें बहुत धीमी हो गई थीं और ज्याओमी के पास दुखी होने का समय नहीं था। वह बस भागना चाहती थी। वह उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गई जो उसके पिता ने उसके सिर पर बांधी थी। ड्रैगन ने पीछे मुड़कर उस पर आग उगल दी। सौभाग्य से
ज्याओमी ने हार नहीं मानी। अंततः उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और गुफा से बाहर निकल आई, लेकिन संकट हल नहीं हुआ। ड्रैगन के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वह अपना कौशल खो चुका था। इसलिए उसने पूरे पहाड़ को समतल करने की तैयारी कर ली। जब उसने देखा कि आग महल में फैलने वाली है, तो वह जानता था कि यह ज्याओमी की गलती होनी चाहिए। इसलिए उसने तुरंत लोगों को ज्याओमी की बहन को पकड़ने और उसे महल में डालने के लिए भेजा। कौशल पूरा हो गया था। जब ज्याओमी और विशाल ड्रैगन पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से पुल पर रस्सी का ताला काट दिया और फिर रस्सी के ताले का पीछा करते हुए गुफा के नीचे तक पहुंच गई। लेकिन वह जानती थी कि वह अकेले पिंक को नहीं बचा सकती। इसीलिए उसने एक सरल तंत्र बनाया। जैसे ही तंत्र नष्ट हुआ, उससे उत्पन्न हुई आवाज ने तुरंत ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया और ड्रैगन तेजी से आवाज की दिशा की ओर उड़ गया। ज्याओमी ने अपनी बहन को ढूंढने का अवसर लिया और उसे छिपा दिया। जब विशाल ड्रैगन वापस लौटा, तो ज्याओमी ने आगे घूमती हुई हवा देखी और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही विशालकाय ड्रैगन उस पर हमला करने वाला था, ज्याओमी ने उसे चकमा दे दिया। रॉकेट पीछे की ओर उड़ गया और ड्रैगन जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इस समय ज्याओमी ने भी सच बताया। यह पता चला कि वांग ने अपनी वंशावली का खुलासा नहीं किया था, बल्कि उसने अपने ही समुदाय से महिलाओं को नौकरों के रूप में काम करने के लिए ढूंढा था और वह स्वयं भी पीड़ितों में से एक थी। ड्रैगन को सच्चाई पता चल गई और वह उसका पीछा करने लगा। उसे उम्मीद थी कि श्याओमी उसे शीघ्र मृत्यु दे देगी, लेकिन श्याओमी ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने पानी से एक कीड़ा निकाला जो घावों को ठीक कर सकता था और उसे ड्रैगन के घायल क्षेत्र पर लगाया। जल्द ही ड्रैगन ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। मृत लड़की का बदला लेने के लिए ज्याओमी ने ड्रैगन को महल की रानी के पास लाया। रानी डर गई और 1 सेकंड के लिए जमीन पर गिर पड़ी।